डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका मैं 6 वीडियोस बनाऊंगा। ये दूसरा वीडियो है और दूसरा क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखें, या फिर व्हाट वर द रीजंस, क्या कारण था जिस कारण से विच कॉज्ड अ ग्रेट सफरिंग टू मैटिल्डा, किस कारण से मैटिल्डा को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमाएगा, आंसर आपको एक ही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, चाहे कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा रहे या फिर किस कारण से उसे इतनी सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कहते हैं मैटिल्डा लोजेल इज द सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस स्टोरी है, इसका मेन कैरेक्टर जो है वो मैटिल्डा लोजेल है। सी इज अ यंग, एक युवा बहुत ही सुंदर महिला है, बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली। बहुत ही सुंदर अच्छी महिला है, सुंदर है, यंग है, लेकिन इसका जन्म जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। बट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं एक कैसा जीवन जीऊं, लग्जरियस, विलासिता वाला जीवन, हाई सोशल स्टेटस, हाई क्लास फैमिली जो है, हाई स्टेटस वाले लोग हैं, वैसा जीवन वो जीना चाहती है। चलो भाई, उसे अफसोस है कि एक क्लर्क मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है, लेकिन वो ये उम्मीद लगाती है कि उसका शादी जो हो वो एक रिच फैमिली में हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। सी कॉन्स्टेंटली ड्रीम्स, वो लगातार सपने देखती है, क्या चीज का, ऑफ अ रिच एंड ग्लैमरस लाइफ, एक आकर्षक और अमीर जीवन जीने का सपना हमेशा देखती है। विच मेक्स हर डिससेटिस्फाइड, जिसके कारण वो हमेशा असंतुष्ट रहती है, दुखी रहती है, क्योंकि उसकी शादी भी हो गई है एक क्लर्क से, मींस मिडिल क्लास फैमिली में भी शादी हो गई उसकी। विद हर सिंपल लिविंग कंडीशंस, उनका जो लिविंग कंडीशन बहुत ही सिंपल है, उससे वो हमेशा असंतुष्ट रहती है, दुखी रहती है। मैटिल्डा इज वेन एंड मेटलिस्टिक, मैटिल्डा जो है वो थोड़ी सी घमंडी टाइप की लड़की है, महिला है, और कैसी है, भौतिकवादी है ना, मेटलिस्टिक लड़की है। सी फील्स अनहैप्पी, वह दुखी रहती है, दुखी फील करती है। विद हर मॉडेस्ट हाउस, छोटा मोटा घर जो है, प्लेन फर्नीचर है, एंड ऑर्डिनरी भोजन जो उसे मिलता है, साधारण भोजन, सिंपल भोजन, ये सारी चीजों से वो बहुत दुखी रहती है। हर लॉन्गिंग, उनका जो इच्छा है, तरस है, क्या चीज का इच्छा है, क्या चीज का तरस है, टू इम्प्रेस अदर्स, अपनी सुंदरता से, अपने रिचनेस से, है ना, अपने व्यवहार से लोगों को इम्प्रेस करने का जो उनका इच्छा है, लीड्स हर टू बोरो अ डायमंड नेकलेस, जिस कारण से वह उसे एक डायमंड नेकलेस बोरो करना पड़ता है अपने फ्रेंड से, इसलिए ताकि लोगों अदर्स को अट्रैक्ट कर सके, वो दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहती है, इंप्रेस करना चाहती है, और इसे पहन करके वह एक पार्टी अटेंड करती है ना, डायमंड नेकलेस टू अटेंड अ पार्टी। हाउएवर, हालांकि, हर प्राइड प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एडमिटिंग, और यही इसका घमंड जो है, अभिमान जो है, वह उसे रोकता है ये स्वीकार करने में कि वो जो नेकलेस है, डायमंड नेकलेस, वो भूल चुकी है, खो चुकी है, वो अपने फ्रेंड को ये नहीं बताती है। विच रिजल्ट्स इन ईयर्स ऑफ हार्डशिप, और जिस कारण से उसे बरसों मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है कर्ज चुकाने के लिए, वो कर्ज जो वो डायमंड खरीद के अपने फ्रेंड को लौटाई उसके लिए। एट द सेम टाइम, उसी समय मैटिल्डा शोज, क्या दिखाती है, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी दौरान वो जो 10 साल वो मेहनत करती है, उसी दौरान वो अपना हिम्मत दिखाती है और जवाबदेही, और तब वो उसे समझ में आता है कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया, वो ना ऐसा करती ना ऐसा उसको करना पड़ता है। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस भूलने के बाद, सी एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करती है अपने किस्मत को, है ना, स्वीकार करती है अपने किस्मत को, एंड वर्क्स हार्ड फॉर 10 years टू रिपे द डेब्ट, कर्ज को चुकाने के लिए वो 10 सालों तक कठिन मेहनत करती है।
दिस स्ट्रगल, और ये जो संघर्ष है उनका, मेक्स हर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली मैच्योर्ड, और ये जो संघर्ष है उसे शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से परिपक्व बना देता है। इन द एंड, और अंत में, मैटिल्डा लर्न्स, वो सीखती है हार्श रियलिटी, और एक हार्श लेसन क्या सीखती है, अबाउट प्राइड एंड अपीयरेंस। दिखावा और जो घमंड है ना, उसके बारे में उसको रियलाइज होता है ये कितना खराब चीज है। हर कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है वो क्या हाईलाइट्स करता है, द डेंजर्स ऑफ वैनिटी। जो घमंड है ना वो कितना खतरनाक है, इस चीज को हाईलाइट करता है। फॉल्स प्राइड, और झूठी घमंड, झूठा दिखावा, एंड ब्लाइंड एम्बिशन, और अंध महत्वाकांक्षा। ये जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होता है ना, वो कितना खतरनाक होता है ये दिखाता है। मार्किंग हर अ ट्रेजिक येट रियलिस्टिक फिगर, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी कहानी है कि हमें वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश होना चाहिए, है ना। तो ये कहानी जो भी जितना हो पाया, हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने निकाल करके आपको परोसा, लाइन टू लाइन समझाया, ताकि आप अच्छा कर सकें और एग्जाम में आप बेहतर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 2-3 बार वीडियोस को देखें, लिखने का प्रैक्टिस करें और चीज़ों को समझें बेहतर तरीके से। मेन चीज़ है कि आप लिखते कितना है, लिखने का प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। पुनः मिलते हैं इसी प्रकार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।